प्यारे बच्चों, आज हम लोग 13 नंबर जो चैप्टर है मोशन एंड टाइम, उसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सारा चीज का थ्योरी तो पढ़ लिया, 3 पार्ट्स में पढ़े थे। न्यूमेरिकल या फिर कहो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मतलब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए थोड़ा सा हैवी वर्ड हो जाएगा, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके एक्सरसाइज करेंगे। 13 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 1 to 7 पहले पार्ट्स में करेंगे, उसके बाद 8 to 13 दूसरे पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। देखो ये 3 तरह का मोशन है। स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था, जब स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है, यहां से यहां जाएगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में। ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो, आगे पीछे एक ही के अबाउट करता रहता है, मतलब एक पॉइंट के अबाउट। तो इसमें आपको क्लासिफाई करना है। सबसे पहला है ए मोस्ट, पहला जो क्वेश्चन है उसका है आंसर लिख रहे हैं अपन। अ मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, जब आप रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसे आगे पीछे होता है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी। कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब हमें दूसरा है इसमें करना। दूसरा नंबर है मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, मतलब हॉर्स जब कार्ट को पुल करता है स्ट्रेट रोड पर, तो कौन सा मोशन करता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ही तो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। ठीक है, एंड सी नंबर, देखिए सी नंबर में क्या है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड। देखो मेरी गो राउंड जो होता है ना, सर्कुलर ऐसा, तो उसमें कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, मेरी गो राउंड जो होता है उसमें कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। मोशन आपने मेरी गो राउंड में अगर देखा हो तो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन। अब दूसरा है, इसमें से सी है, उसके बाद हमें क्या करना है? डी। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। शीशा में जो मोशन होता है वो ये ऊपर नीचे करता रहता है, इसमें कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। शीशा में जो मोशन होगा कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी। डी ई। देखो ई नंबर का मोशन ऑफ ए हैमर ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल। देखो इलेक्ट्रिक बेल पर टन 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 ऐसे मारते हैं, आगे पीछे होता रहता है, तो कौन सा मोशन करेगा फिर ये? ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद है एफ। एफ में क्या है, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। ऑफ कोर्स कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये तो सही है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स निकालना है, तो कौन करेक्ट नहीं है उसको चेक करना है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ये सही है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, ये गलत है। हर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता, तो कौन सा गलत हुआ? पहला बी, ये तो गलत है। उसके बाद है सी, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। दो सिटीज के डिस्टेंस जो होते हैं ना, ऑफ कोर्स किलोमीटर से, क्योंकि लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट चाहिए डिस्टेंस का, तो किलोमीटर में होगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। टाइम पीरियड जो होता है किसी दिए हुए पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं। दिए हुए पेंडुलम अगर लेंथ फिक्स है ना तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये डी भी हो गया। उसके बाद क्या है? ई, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, नहीं किलोमीटर पर आवर। डी एंड ई, ये जो है ना दो चीजें, ये गलत है। ये थ्री जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गलत है। ठीक है, तो थर्ड तो 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पढ़ लेते हैं थर्ड, इसमें सॉल्व कर लेते हैं थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? देखो कितना सेकंड लेता है? t, टाइम जो है ना वो कितना है? 32 सेकंड। ठीक है, ऑसिलेशन कितना है? ऑसिलेशंस कितने होते हैं? 20। ठीक है, 20 ऑसिलेशंस। अब देखो
ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन अगर 20 होता है तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, देखो टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये जो है ना टाइम अपॉन ऑसिलेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यही लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम कितना होगा 32, अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा 20, नहीं तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16, या फिर इसको सॉर्ट कर लीजिए तो 5 हो जाएगा और 8, तो 8 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 1 एंड 6, इतना सेकेंड, ये क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा 1.6, नहीं 6 इसको करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन तो आ गया, हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर एंड ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड निकालना है। देखो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना पता है बेटा आपको 240 किलोमीटर, ये 240 किलोमीटर है, और टाइम ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स, टाइम कितना लेता है 4 आवर्स का टाइम लेता है। कैलकुलेट स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 240 अपॉन टाइम 4, तो 4 6 जा, तो ये इतना किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा बेटा इतना किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू आपको निकल गया इतना किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब हमें करना है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 बजे 8:30 AM. What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336 kilometer? Calculate the speed of car in kilometer per minute during this time and express the speed in kilometer per hour. अब देखो पहले तो किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट मतलब निकालना है और इसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो निकालना भी है किलोमीटर पर मिनट में और एक्सप्रेस भी करना, दोनों ही काम करवाना चाहता है, कैलकुलेशन तुमसे मांग रहा है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि T1 जो है ना 8:30 AM ये है, और यहां पर फिर T2 जब है 8:50 AM। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। तो ऑडोमीटर जो है ना कार का जो डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है वो मेजर करता है पहले वाले केस में कितना S1 इक्वल टू 57,321 किलोमीटर एंड S2 जो मेजर होता है वो कितना है 57,336 किलोमीटर, ये है। अब हमें इसका क्या करना है, स्पीड निकालना है। पहले तो किलोमीटर पर मिनट में निकालना है, उसके बाद किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो पहले ये करिए, डेल्टा एस की वैल्यू निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू कितनी है 57,336 माइनस 57,321 एंड ये 5 है, ओके 6 माइनस 1 5, और यहां से माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर तो हो गया एंड एस। उसके बाद हमें करना है टाइम, डेल्टा टी निकालना है। तो देखिए ये है ना 5:30 और 5:50, तो इस दोनों के बीच का टाइम कितना होगा 20 मिनट्स। देखो 20 मिनट्स होगा। अब हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये डेल्टा लगाते चेंज को बताने के लिए, S2 माइनस S1 को बताने के लिए। तो डिस्टेंस
s अपॉन टी, तो s कितना है 15 अपॉन टी, तो t के जगह पर ये लिखेंगे आप, नहीं तो 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो 3 अपॉन 4, ये क्या होगा बताइए मुझे, किलोमीटर पर मिनट, ये होगा आपका पहला स्पीड। अब हमें स्पीड तो पता चल गया, तो स्पीड के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है इसी में पूछ रहा है कि इसको किलोमीटर पर मिनट को आप क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर। तो कर लो, ये स्पीड इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू किलोमीटर पर आवर करना है, मतलब कहने का मिनट दिया हुआ है ना, 1 मिनट का तो स्पीड दिया हुआ है, तो 60 मिनट का कितना होगा, तो इसमें से 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 54 जा 60 40 5 3 जा 45, ये किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड। ये आंसर था 5th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लीजिए। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन ये कहता है, पहले तो समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन बाइसिकल, इफ द बाइसिकल हैज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इतना मिनट तो लगता है, तो टाइम तो दिया हुआ है, जो चीज गिवन रहता है ना वो ऐसे करके लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन t इक्वल टू 2 मिनट, तो 2 मिनट तो है, एंड 2 मिनट में कितना सेकेंड, अगर हम इसको निकालना चाहें सेकेंड में तो ये हो जाएगा 2 मिनट में 15 60, ये जो हो जाएगा 120 सेकेंड। अब इसको हमें s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s की वैल्यू निकालनी, s दिया सॉरी v दिया हुआ है कि स्पीड कितना होगा, इसमें स्पीड लिख लीजिए, स्पीड इक्वल टू कितना है दिया हुआ आपको, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड, 15 मिनट है, ओह 2 मिनट नहीं है 15 मिनट है, तो 15 मिनट 15 6 जा सॉरी 15 6 जा 90 एंड इतना सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम या हाउस, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम, और स्पीड की जो वैल्यू है ना वो है 22 सॉरी एंड इंटू 900 1800, ओके। अब इतना तो मीटर होता है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे इतना किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1000। तो क्या किया हमने, इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें 7th नंबर क्वेश्चन में, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस, ए कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। देखो कार अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो कैसा ग्राफ होगा ये बताना है तुमको, ठीक है। ये 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार मूव कर रहा है किससे, मान लो सपोज करो कि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड वाला एक ग्राफ बताया था आपको, कांस्टेंट स्पीड वाला जो है ना ये स्पीड होता है, सॉरी ये कौन सा ग्राफ बनाना, डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस ये है एंड टाइम ये है, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर ग्राफ हम बनाएं किसका, अ कार पार्क ऑन ए साइड रोड, अगर साइड रोड पे पार्क है मतलब क्या है, रेस्ट में, 0 टाइम एंड ये है डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पार्क जो है ना कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, यही वहीं पर रहेगा, तो जो डिस्टेंस मान लो 4 मीटर कवर रहेगा तो 4 मीटर पर ही ये रेस्ट में रहेगा। दिस इज 7th नंबर क्वेश्चन, और बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना है।